चीज को सिर्फ एक इंग्रेडिएंट समझा जा रहा है वो असल में एक बड़ी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। WHO कहता है कि हमें मैक्सिमम 25 to 50 ग्राम्स तक शुगर लेना चाहिए पर डे, लेकिन रियलिटी तो कुछ और ही है। क्या शुगर बच्चों के ब्रेन को डैमेज कर रहा है? 0 से 2 साल के बच्चों को बिल्कुल भी एडेड शुगर नहीं देना चाहिए। क्या ये बस एक कोइंसिडेंस है या एक केयरफुली प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी? आज मैं जो बात करने जा रहा हूं ये सिर्फ एक इंग्रेडिएंट के बारे में नहीं है, ये एक कॉन्स्पिरेसी के बारे में है, एक ऐसा सिस्टमैटिक डिसेप्शन के बारे में है जो पिछले कई सालों में साइलेंटली, स्लोली लेकिन बहुत ही स्ट्रेटेजिकली हुआ है। जिस चीज को सिर्फ एक इंग्रेडिएंट समझा जा रहा है वो असल में एक बड़ी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। शुगर आज हर जगह है, लिटरली एवरीवेयर। और मैं सिर्फ मिठाई या डेजर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उस शुगर की जो छुपकर आती है आपके ब्रेड में, आपके सॉसेस में, यहाँ तक कि आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी। WHO के अकॉर्डिंग हमारे डेली डाइट में एडेड शुगर को टोटल कैलोरीज का सिर्फ 5 से 10% तक ही रखना चाहिए। मतलब सिंपल वर्ड में अगर समझे तो अगर हम रोज 2000 कैलोरीज लेते हैं तो हमको एडेड शुगर 25 to 50 ग्राम से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। इवन अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अकॉर्डिंग एडल्ट मेल के लिए 9 टीस्पून यानी 38 ग्राम, फीमेल के लिए 6 टीस्पून यानी 25 ग्राम और बच्चों के लिए 6 टीस्पून से कम एडेड शुगर की लिमिट है। लेकिन 0 से 2 साल के बच्चों को बिल्कुल भी एडेड शुगर नहीं देना चाहिए, या बच्चों के ब्रेन और शरीर के विकास के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम 1 टीस्पून शुगर लेते हैं तो उसमें लगभग 4 ग्राम शुगर होती है। इन प्रोसेस्ड फूड्स और बेवरेजेस में छुपी शुगर की मात्रा को एक बार समझने की कोशिश करो। सॉफ्ट ड्रिंक का एक 330 ml का कैन ले लो, उसमें 32 से 42 ग्राम तक शुगर होती है, मतलब 8 से 10 स्पून से भी ज्यादा। केक्स या पेस्ट्री की एक 100 ग्राम स्लाइस में 35 से 50 ग्राम तक शुगर हो सकती है, जो ऑलमोस्ट एक दिन की रिकमेंडेड लिमिट के बराबर है। आइसक्रीम का एक नॉर्मल स्कूप में भी 20 से 25 ग्राम तक शुगर होती है। बिस्किट में भी 15 से 25 ग्राम तक शुगर होती है। मतलब जब भी आप इन प्रोसेस्ड फूड को खा रहे हैं आप अननोइंगली बहुत ज्यादा शुगर कंज्यूम कर लेते हैं। ये शुगर हमारे ब्रेन के साथ एग्जैक्टली वही करती है जो ड्रग्स करती है। मैं जोक नहीं कर रहा हूँ, साइंटिफिक स्टडी भी यही कह रही है कि शुगर कंजम्पशन ट्रिगर्स डोपामाइन रिलीज इन योर ब्रेन, सेम डोपामाइन जो एडिक्टिव ड्रग्स रिलीज करती हैं। शुगर से ओबेसिटी, डायबिटीज, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज और कॉग्निटिव डिक्लाइन, ये सब एडेड शुगर के एक्सेस इनटेक के नतीजे हैं। सबसे पहले मिलते हैं राधिका से। वो हर रोज अपने बच्चों के लिए हेल्दी स्नैक्स चूज करती है, जैसे फ्रूट बार्स, फ्लेवर्ड योगर्ट। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि हर बाइट में छुपी है सीक्रेटली एडेड शुगर। कुछ ही सालों में उनके बच्चों का वेट बढ़ गया और डॉक्टर ने उनको वार्निंग दे दी। ये कहानी सिर्फ राधिका की नहीं है, ये कहानी हम सबकी है। दुनिया भर में आज लाखों लोग शुगर से एडिक्टेड होते जा रहे हैं। अब सवाल है कैसे? शुगर जैसे ही हमारे सिस्टम में जाती है उसके कुछ समय के बाद ही ये हमारे ब्रेन के न्यूक्लियस एक्युम्बेंस में जाती है। अब ये न्यूक्लियस एक्युम्बेंस क्या है? न्यूक्लियस एक्युम्बेंस हमारे ब्रेन का रिवॉर्ड सेंटर होता है। ये वो एरिया है जो हैप्पीनेस, प्लेजर और सेटिस्फैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन यहाँ जो होता है वो बिल्कुल माइंड ब्लोइंग है। शुगर की प्रेजेंस में हमारा ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है, और ये डोपामाइन रिलीज वैसे होता है जैसे कोई भी एडिक्टिव सब्सटेंस से होती है। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट में, जहां पर वो बच्चों को टारगेट करते हैं। फूड कंपनीज ने डिस्कवर किया कि बच्चों का ब्रेन एडल्ट से डिफरेंट रिस्पॉन्ड करता है। उन्हें ये पता चला कि कार्टून कैरेक्टर देखकर बच्चों के ब्रेन में रिवॉर्ड पाथवेज ज्यादा एक्टिवेट होते हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स जो किड्स को टारगेट करते हैं उनमें लाइसेंस्ड कार्टून कैरेक्टर यूज होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ ओटावा की रिसर्च ने दिखाया 1341 कैनेडियन किड्स पर स्टडी की गई। कार्टून कैरेक्टर वाले फूड ऐड देखने के बाद बच्चों में इंटेंशन बढ़ जाती है उस फूड को बाई करने की, और वो अपने पेरेंट्स को परेशान करने लगते हैं। क्या शुगर की इस प्रॉब्लम का कोई भी सॉल्यूशन है? मैक्सिको की कहानी एक पावरफुल एग्जांपल है कि कैसे एक सिंपल पॉलिसी इंटरवेंशन से हेल्थ प्रॉब्लम को टैकल किया जा सकता है। पहले मैक्सिको में लोग रोज शुगरी ड्रिंक्स जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स और फ्लेवर्ड जूस बहुत ज्यादा पीते थे। इस वजह से ओबेसिटी और डायबिटीज बढ़ने लगा।
जो एक बड़ा हेल्थ क्राइसिस बन गया था। फिर मैक्सिको की सरकार ने शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस पर टैक्स बढ़ाया। ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेटजी थी। जब किसी प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाती है तो लोग उसकी खरीदारी वैसे भी कम कर देते हैं, और यही हुआ। टैक्स लगने के पहले साल में ही लोगों ने शुगरी ड्रिंक्स खरीदना 6% से ज्यादा कम कर दिया। वैसे इसका एक और सॉल्यूशन हो सकता है, फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग। मतलब जैसे सिगरेट के पैकेट पर लिखा होता है स्मोकिंग कॉजेस कैंसर, वैसे ही इमेजिन कीजिए अगर हर ड्रिंक के सामने लिखा हो हाई इन शुगर। ये छोटी सी वार्निंग कंज्यूमर को एम्पावर करती है इन्फॉर्म्ड चॉइस बनने के लिए। ये छोटी सी वार्निंग लोगों को सोचने पर मजबूर भी करती है कि मैं क्या पी रहा हूँ और इसका मेरे हेल्थ पर क्या असर होगा। ऐसे क्लियर लेबल से लोग नेचुरली हेल्दियर चॉइस करने लगते हैं। लेकिन पॉलिसी चेंजेस और लेबलिंग रेगुलेशन ओवरनाइट तो नहीं हो सकता। तो सवाल है, क्या कोई ऐसे सॉल्यूशन भी हैं जो आज से ही हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं? बिल्कुल हैं। कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसका लेबल जरूर पढ़ें। लेबल पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि शुगर के 56 से ज्यादा अलग अलग भाई बहन हैं, जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, कॉर्न सिरप और भी ऐसे ही, ताकि हम ये समझ सकें कि किस प्रोडक्ट में कितनी और किस फॉर्म में शुगर छुप के आ रही है। फिर हमारे पास ये चॉइस होती है कि उस प्रोडक्ट को खरीदें या ना खरीदें। अब सबसे कारगर सॉल्यूशन पर आते हैं। लगभग 60% से ज्यादा एडेड शुगर प्रोसेस्ड फूड से आती है। होम कुकिंग एक गेम चेंजिंग आइडिया है। ये एक छोटा स्टेप होता है पर बड़ा इम्पैक्टफुल होता है। घर का खाना बनाओ और हिडन शुगर को मिनिमाइज करो, या फिर 90-10 रूल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब ये क्या है? 90% टाइम अनप्रोसेस्ड फूड यानी घर का खाना एंड 10% टाइम खुद को ओकेजनल ट्रीट दे सकते हैं। इससे बैलेंस और सस्टेनेबिलिटी एंड ओवरऑल हमारी हेल्थ मेंटेन रहेगी। एट द एंड आपसे एक सवाल है, क्या हम रियली फ्री चॉइस कर रहे हैं या हमारी चॉइस ऑलरेडी इंजीनियर्ड है? क्या टेस्ट प्रेफरेंस नेचुरल है या मैन्युफैक्चर्ड है? क्या चाइल्डहुड मेमोरीज ऑथेंटिक है या मैनिपुलेशन का रिजल्ट? आप इन सवालों के जवाब अपने आप से जरूर पूछिए। कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।